हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। चतुर्माह, यह जो 4 महीने हैं, भक्ति भाव व्रत कथा पूजा जप तप साधना यज्ञ आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक मार्गदर्शन दूंगा कि यह जो 4 महीने है उसमें एक उपाय, एक ऐसा आप ग्रहण कर लीजिए, पकड़ लीजिए अपने गुरु का मार्गदर्शन लेकर, और उसको 4 महीने तक बिना रुके बिना थके, आपकी कसौटी बहुत होगी, आपकी परीक्षाएं बहुत होगी, लेकिन उन सभी परीक्षाओं में से निकल के बिना थके बिना रुके 4 महीने, हाँ, जब माताओं बहनों या जो छोटी लड़कियां होती है या जिसको मासिक पीरियड्स का जब कुदरती एक प्रक्रिया आती हो, उन दिनों को छोड़कर, और जो साधक है, जो पुरुष है, लड़के या जो भी है, जो भी यह व्रत करना चाहता है, अवश्य 4 महीने तक बिना रुके बिना थके एक प्रयत्न आपको केवल करना है कि यह जो मैं आपको उपासना या आपको प्रयोग बताऊंगा वह संभव हो तो एक समय, निश्चित समय पर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कभी सुबह कर लिया, कभी मन किया तो किया, कभी मन किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे एक दिन पूजा पाठ या मंत्र करना वो भूल गए हैं। जैसे एक नियम लिया है कि मैं हर रोज 11 माला करूंगा, और किसी का मूड नहीं था, उस दिन उन्होंने वह 11 माला ना की, दूसरे दिन 22 माला कर दी। अब वो आश्चर्यचकित की बात है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप एक दिन खाना मत खाइए और दूसरे दिन 2 दिनों का इकट्ठा खाइए। खा पाएंगे? नहीं। पाचन होगा? नहीं। वो पच पाएगा? नहीं। तो फिर साधना पथ में ऐसा नहीं चलता है। तो एक मैं आपको बताता हूँ। वैसे उपाय एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह संयुक्त है। एक, सर्वप्रथम आषाढ़ शुक्ल एकादशी से अर्थात देव शयनी एकादशी से एक नियम निश्चित बना लीजिए कि हर रोज कुछ हो ना हो, लेकिन विष्णु सहस्त्र का एक पाठ अवश्य करना ही करना है। अब बाकी त्योहार जैसे आते हैं, गणपति का होता है, सावन महीने में शिव जी की, ये सारी पूजा पाठ आप कीजिए, उसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह एक नियम अवश्य धारण कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी कसौटी हो, कैसी भी परीक्षा हो, निश्चित समय पर। हाँ, कभी समय ऊपर नीचे होता है, कोई संयोगवश तो ठीक बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि निश्चित समय पर हर रोज विष्णु सहस्त्र का एक पाठ करना, मतलब करना ही है। हाँ, आप पाठ करने में असमर्थ है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन श्रवण करना मतलब करना ही है, सुनना मतलब सुनना ही है। दूसरा, आप यह उपाय कर सकते हो कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा बनाइए कि जब सब परिवार वाले साथ इकट्ठा बैठकर, जैसे मूवी देखने इकट्ठा जाते हैं, जैसे होटल में खाने के लिए इकट्ठा जाते हैं, तो क्यों ना इकट्ठा बैठकर विष्णु सहस्त्र का एक बार पाठ करें। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यह एक नियम धारण कीजिए, और हो सके तो शुक्रवार, भृगुवासर अर्थात लक्ष्मी जी के दिन कीजिए। शुक्रवार भी आप किसी भी दिन कीजिए, लेकिन शुक्रवार करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो यह एक उपाय आप अपना ही लीजिए। और क्या करना है, चारों महीने जब भी यह पाठ आप करते हो, भगवान विष्णु या शालिग्राम या भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके सामने है, उनके सामने केवल एक गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करें और विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लीजिए। यह नियम आप 4 महीना अपना लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। दूसरा एक उपाय या दूसरी चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज 16 पाठ श्री सूक्तम के करने हैं। एक पाठ सांपोटिक श्री सूक्तम, एक पाठ कनकधारा स्तोत्र। चारों महीने एक पाठ विष्णु सहस्त्र, 16 पाठ श्री सूक्तम के, एक पाठ कनकधारा का, एक पाठ सांपोटिक का। अगर मान लीजिए कनकधारा स्तोत्र का या सांपोटिक श्री सूक्तम का पाठ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन विष्णु सहस्त्र एक पाठ और 16 पाठ श्री सूक्तम का अवश्य 4 महीने बिना रुके बिना थके बिना आलस के आपको करने हैं। चाहे सुबह करते हो तो सुबह, शाम को करते हो तो शाम को, रात्रि को करते हो तो रात्रि को, मध्याह्न काल को करते हो तो मध्याह्न काल को। ये मैं आपको पूरी जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अगर 4 महीने आपने यह साधना कर ली तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जो आपको धनवान बनने से रोक सकती है, जो आपकी ग्रह दशा को, अरिष्ट महादशाओं को आपका बुरा करने से रोक सकती है, जो आपके शत्रुओं को अपराजित या पराजय करने से रोक सकती है, जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए या पूर्ण करने से रोक सकती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं बचेगी, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन कब? जब
आप 4 महीना एक नियम ले लीजिए, हर रोज एक विष्णु सहस्त्र का पाठ करूंगा या करूंगी, हर रोज 16 पाठ श्री सूक्तम का करूंगा या करूंगी, और उसका पूरा विधि विधान आदि तो हमने वीडियो में बताया ही हुआ है, आप वो देख सकते हो। मान लीजिए आपको विष्णु सहस्त्र या तो श्री सूक्तम का पाठ नहीं करना है, आप शिव जी के भक्त हो, तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र की निश्चित प्रतिदिन 4 महीना 11-11 माला करोगे। यह आप एक संकल्प ले लीजिए। आप गणपति के भक्त हो, नित्य चाहे कुछ भी हो जाए, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र की अवश्य 11 माला, या तो संकटनाशन स्तोत्र या तो अथर्व शीर्षम, एक निश्चित संख्या कर लीजिए 4 महीनों तक। उसी प्रकार से जो एक इफेक्टिव प्रयोग है, प्रतिदिन एक पाठ दुर्गा सप्तशती का 4 महीने तक करना, मतलब करना ही है। इनमें से कोई भी नियम आप धारण करोगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि यह साधना पथ 4 महीना का है, यह जप तप अनुष्ठान 4 महीना का है, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके मनोकामना को रोक सकती है। और यह अवश्य अनुभवित प्रयोग है, और एक बार का नहीं, वर्षों के अनुभवित प्रयोगों का यह एक प्रयोग है जो आप कर सकते हो। तो अवश्य एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप यह पूरा 4 महीने का कोई भी अनुष्ठान करते हो, कोई भी नियम लेते हो, आपको और कोई नियम धारण करने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मान लीजिए आपने कोई एक पूर्ण रूप से निश्चय किया है कि जैसे मैं शेविंग नहीं करूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, भूमि शयन करूंगा, कोई चीज का त्याग करूंगा, एक टाइम फलाहार करूंगा या एक टाइम अन्न आहार करूंगा, ऐसा कोई अनुष्ठान आप लेते हो तो बहुत सारे नियम आदि होते हैं। लेकिन मैंने जो आपको यह बताया उसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के सामने एक दीप प्रज्वलित कीजिए, आसन के बिना कभी भी कोई भी मंत्र जाप पाठ ना कीजिए, आसन अवश्य लेना है, और बस हो सके तो किसी की निंदा करने से बचिएगा, साधु संत ब्राह्मण की निंदा करने से बचिएगा, किसी को भी दुख मत दीजिएगा, और इस 4 महीने तक इस पथ पर चल पड़िए। और मैं आपको कहूँगा, कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद आप ही हमें बताएंगे, आप ही हमें कहेंगे कि गुरुजी या पंडित जी या आचार्य जी, हमने ये 4 महीना किया और हमारा जीवन पूरा बदल ही गया। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। तो अवश्य आप यह पथ पर चल पड़िए, और आपके जो भी अनुभव होते हैं इन 4 महीनों के दौरान, वो हमें साझा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यह सारी चीज़ों से बहुत एक आत्मा अनुभूति होती है। आपको जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन आत्मा से आनंद आपको प्राप्त होता है, खुशी एक अंदर से अंदरूनी खुशी आपको प्राप्त होती है भक्ति भाव से। तो आप यह अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।